न हो। आपसे ज्यादा हमें चिंता है, और एकदम जाने का मन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हमें निर्वाह करना पड़ेगा अगर यहाँ पे इतनी महंगी चीजों में सरवाइव करना है। ये एक बात है। अगर आप देखें तो भारतेंदु काल कौन सा काल है? 1850 से 1900 तक के काल को, 1850 से 1900 तक के काल को भारतेंदु काल कहते हैं। 1850 से 1900, लगभग 50 वर्ष का जो समय है उसको भारतेंदु काल की संज्ञा में हम रखते हैं। और अगर आप देखें तो 1850 के बाद 1857 में भारत में जो क्रांति होती है, 1857 की क्रांति, उस क्रांति के बाद धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद की बात आती है। कई संगठन खड़े होते हैं, चाहे वो जमींदारी एसोसिएशन हो जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो, या मद्रास महाजन सभा हो, या पूना सार्वजनिक सभा हो। बहुत सारे संस्थान बने और इन संस्थानों के द्वारा धीरे धीरे भारत में आधुनिकता की बात की गई। और जब आधुनिकता की बात हुई तो 1885 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो अगर आप देखें तो 1850 के बाद भारत में आधुनिक काल की भी शुरुआत हो रही है। मतलब ये जो समय है, इस समय को आप आधुनिक काल के रूप में भी देख सकते हो। मतलब यहीं से आधुनिक काल की भी शुरुआत अगर हम माने तो कोई बुरा नहीं होगा, ठीक रहेगा। क्यों अनमोल, कुछ समझ में आई बात? क्यों आधुनिक काल मान रहे हैं? हाँ? बैठी हो यहां, सोच रहे हो कहीं और, मन यहां पे नहीं है, तन इस जगह बैठा है। क्या फायदा है ऐसे? क्या सोच रहे हो? हम भी जाने क्या सोच रहे हो। यहां पर कैसे क्या होगा? ऐसा है कि हमारे डर से कंसंट्रेशन रहता है, कंसंट्रेट होते हो तो हमें अनुभव करो, कभी कभी अनुभव कर लेना चाहिए। हम यहीं पे आपको दिख जाएंगे पिक्चर में और कहोगे ऐसे भी दिख जाया करेंगे। मतलब देखो, एक बात समझ लो, इसीलिए जब भी हम पढ़ाते हैं हम कहते हैं अपने हर क्षण का महत्व समझो। किसी को अभी कुछ हो जाए तो क्या करोगे, ऐसे समझ लो। अभी हम जा रहे हैं लेकिन हम यहां पूरी व्यवस्थाएं करके जा रहे हैं। भाई डॉक्टर संजय सर को लगा दिया हमने, उनकी क्लास चलेगी, वैभव सर की क्लास चलेगी, 2 क्लासेज आपकी मतलब अल्टरनेट 3-3 दिन पे चलेगी, वो चलती रहेंगी। नहीं नहीं, इनकी क्लास इसी समय से चलेगी जो 12 बजे वाला समय है। 10 बजे से क्यों चलेगी? नहीं, मॉर्निंग में नहीं, मतलब जो आपके क्लास का टाइमिंग है वो यही है। क्लास एक ही होगी जनरल स्टडी में। क्या हम कितने दिन बाद आ जाएंगे? नहीं नहीं, 10 दिन के लिए मैंने बोला है वहां पे, 10 दिन की बात है। अब ये कह देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। नहीं, ये काम हमने पहले ही मना कर रखा है। हमने बताया है कि यहाँ हमारे पास कुछ बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, जो हमारे ऊपर हैं निर्भर, और उनका अहित नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, खान सर ने खुद भी कहा है वो बच्चों के हित को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा है सर आपके बच्चों का हित नहीं होने देंगे। हमने 2 बार मना किया, लेकिन बार बार वो चीजें आ रही हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर का अंदेशा है। और प्लस वो उनकी उनकी कोचिंग खुद भी दिल्ली में शुरू हो रही है। हाँ, शुरू हो रही है।
कल ही उनका मैसेज है कि दिल्ली में भी हम आ रहे हैं, करोल बाग में भी शुरू हो रही है, यहाँ भी। तो फिर दो चीजें, एक तो तूफान आने से पहले अपनी बाड़बंदी कर लेना कि अपने को कोई असर न पड़े, बाकी जिसके ऊपर असर पड़े वो पड़े, हम उसी के साथ बह लेंगे और आप लोग हमारे साथ निकल लेना। अपने साथ देखो, अपने साथ हम 2-3 रणनीतियों पे जा रहे हैं कि इफेक्ट हमारे ऊपर न पड़े। अगर थंडर स्ट्रोम आए, तूफान आए, अगर जन सैलाब आए, तो हम लोग के पास भी कोई नाव होनी चाहिए जिस पे हम लोग बैठ ले। तो एक नाव के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, एक नाव बन जाए जिस पर हमें कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि इसका फर्क होगा यहां पर, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को भी चाहिए, और प्लस बहुत सारी उसमें बातें और भी हैं। अभी किसी चीज का महत्व कम करके हम आंकते हैं, जब हमारे पास कोई चीज होती है तो उसका महत्व कम समझ में आता है, जब नहीं होती तो उसका महत्व अधिक समझ में आता है। तो अभी फिलहाल आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले जाते ही मेरी चर्चा इसी विषय पर होगी, और आप लोग को भी वीडियो कॉल पे ले लेंगे कि देखिए सब बच्चे जो हैं। तो उसमें इसी जगह उन्होंने अपनी सहमति रख दिया है कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां जाने पर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो ये भी पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जब हमारी इच्छा नहीं होगी तो कोई हमें अपनी इच्छाओं में बांध नहीं सकता। ठीक, चलिए। तो आधुनिक काल की शुरुआत जो है 1850 से 1900 के बीच मानी जाती है। अब अपना दिमाग यहीं रखो, उड़ाओ मत दिमाग, नहीं तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिली न आधी पावे। हाँ, कि अब वही हो जाता। अभी आज का ले लो, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आना हो। हर क्षण में जियो, हर क्षण में जीना पड़ेगा। आज हमारी क्लास का मूड नहीं था, लेकिन केवल हमें अंदर से पता नहीं क्यों फीलिंग हुई कि हैं तो लेना ही पड़ेगा। हमने कहा नहीं, चलो हम चलते। तो हिंदी साहित्य का अगर आप देखेंगे तो आधुनिक काल का जो समय है वो 1850 से 1900 तक का समय है, जब आधुनिकता की प्रवृत्तियां, मतलब कुछ नया, कुछ बड़ा बदलाव दिखाई देगा समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, प्रशासन में, सब में बदलाव दिखाई देगा। और अगर आप देखें तो ये पहला काल है जो किसी साहित्यकार के नाम पर रखा गया है, ये साहित्यकार के नाम पर है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इस काल को, ये एक बड़े साहित्यकार हैं जिन्होंने भारत दुर्दशा जो नाटक लिखा, और उस नाटक के माध्यम से भारत के लोगों को ये बोध कराया कि हे भारत के भाइयों, आओ रो लो थोड़ी देर, रोने के बाद ही कुछ मिलेगा, रोवो सब मिलकर भारत भाई, भारत की दुर्दशा अब न देखी जाई। जिसने दुनिया को ज्ञान का, विज्ञान का, सबका स्थान दिया, दुनिया को बोध कराया, वो भारत आज अंग्रेजों के पैरों में बैठा हुआ है। इतना बड़ा भारत का दुर्देव है, इतना खराब दिन आ गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोग जो हैं, इन्होंने उस समय भारत के जनमानस को जागृत करने का प्रयास किया। और पहला ये समय है, अभी तक आपने देखा आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, और पहला काल ऐसा है जो किसी साहित्यकार के नाम पर पड़ा, भारतेंदु काल। तो भारतेंदु काल मतलब है ऐसा काल जहां पर देश में एक उत्साह भरने का प्रयास, गद्य का विकास,
अगर आप देखें तो हिंदी गद्य का विकास भी इसी समय हुआ। ये जो गद्य अभी आप लिख रहे हो, अभी जो आप लिखते हो उसको क्या कहते हैं? गद्य। कोई आप काव्य की पंक्तियां लिखते हो उसको क्या कहते हैं? पद्य। तो हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु काल में और खास तौर से भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगियों के द्वारा किया गया और धीरे धीरे यह परंपरा आगे बढ़ती गई। यही तो बात है। तो यहां आप ये देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 के आसपास इनका जन्म हुआ और इसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कई प्रबंध कविताएं, कई मुक्तक कविताएं इन्होंने लिखा, कई नाटक लिखे, अगर आप देखें तो निबंध लिखा। इनके नाटकों का खूब जो रंगमंच पर मंचन हुआ। बड़े अच्छे व्यक्ति रहे। पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाया। पत्रकारिता मतलब पत्र पत्रिका निकालना, समाचार पत्र निकालना। कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली। मतलब हरफन मौला। हरफन मौला क्या होता है? जो बल्लेबाजी भी कर ले, जो फील्डिंग भी कर ले बढ़िया, जो बॉलिंग भी कर ले, स्पिन भी फेंक दे। जैसे रॉबिन सिंह एक इंडिया में खिलाड़ी हुआ करते थे। रॉबिन सिंह, बीच में युवराज सिंह ने भी यही प्रयास किया था कि वो अच्छी बॉलिंग भी करते, फील्डिंग अच्छी करते ही थे, बैटिंग अच्छी करते थे, हर काम में पारंगत। कुछ ऐसा ही मामला भारतेंदु के साथ भी है। और अगर आप देखें तो इन्होंने जो गद्य की विधा, अलग अलग विधा गद्य के, जैसे निबंध कैसे लिखा जाए और निबंधों में रूप क्या होना चाहिए, और नव जागरण का एक आधार तैयार, जो नव जागरण का एक आधार तैयार किया। तो नव जागरण क्या है? भारतीयों को पुनः जगाना कि तुम क्या थे और क्या हो गए हो, और अंग्रेजों की आने के बाद तुम्हारी कितनी दुर्दशा हो गई है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में गद्य की विधा, पत्रकारिता, और अगर आप देखें चाहे वो नाटक हो या अलग अलग प्रकार के जो भी हिंदी साहित्य की विविध जो विधाएं हैं, सब में अपने हाथ आजमाए। और इसके बाद इन्होंने एक काम किया कि अगर आप देखें तो नव जागरण को, लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, भारतीयों को जागृत किया। और उस समय के जो साहित्यकार थे उनके ऊपर इसका असर पड़ा, और आने वाले साहित्यकारों के ऊपर भी इसका असर दिखाई देता है। ठीक है, तो 2-3 लाइन लिखो इस पे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को कई हिस्सों में, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को कई हिस्सों में बांटा गया है, कई हिस्सों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। जिसका पहला भाग भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी साहित्य का पहला ऐसा काल है, यह हिंदी साहित्य का पहला ऐसा काल है जिसका नामकरण किसी साहित्यकार के नाम पर हुआ है, जिसका नामकरण किसी साहित्यकार के नाम पर हुआ है।
वस्तुतः ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व के कारण हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व के कारण, पर्सनालिटी के कारण, व्यक्तित्व के कारण हुआ है। अगला पॉइंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई प्रबंध और मुक्तक रचनाएं लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई प्रबंध और मुक्तक रचनाएं लिखी। इसके अलावा उनके द्वारा नाटक, निबंध, रंगमंच आदि पर भी अपनी कलम चलाई गई। मुक्तक रचनाएं जो अलग अलग हिस्सों में हो, मतलब यहां पर आप समझिए कि जिसको बहुत ज्यादा व्यवस्थित करके न लिखा जाए। जैसे मुक्तक रचनाएं कौन लिखेगा? जो पढ़ा लिखा न हो ज्यादा। इसका मतलब ये भी है कि जो ऐसे भाव हैं जिनको आप बहुत ज्यादा गद्य में प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। मुक्तक भावनाओं से प्रधान व्यक्ति जो होगा वो ज्यादा मुक्तक लिखेगा। प्रबंध वही लिख पाएगा, प्रबंध काव्य जिसमें बहुत सारे अध्याय होंगे, बहुत एक व्यवस्थित तरीका होगा, वो लिख पाएगा जो शिक्षित हो। बहुत ज्यादा जैसे आप देखें कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो वो प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य मतलब क्या होता है? व्यवस्थित आधार से चैप्टराइजेशन हो, उसमें सारी चीजें हो। मुक्तक मतलब कि भाव आया अंदर और एक आपने जो कविता लिख दिया। तो मुक्तक मतलब ये होता है कि आपको कोई भाव आता है, तुरंत आपने कुछ बोल दिया, तो वो रचना मुक्तक कहलाएगी। ठीक है? क्या लिखा आपने? अपनी कलम चलाई। आगे लिखिए, इनके द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कई कार्य किए गए। इनके द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कई कार्य किए गए। कार्य किए गए। जैसे कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, जैसे कवि वचन सुधा, अलग अलग है। नहीं, कवि वचन सुधा एक है। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन जैसे पत्र चलाए, और हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये प्रश्न आ जाता है कभी कभी, उदंड मातंड चलाया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंड चलाया। अंडरलाइन कर लेना। हाँ, पहला हिंदी की न्यूज़पेपर। तो आप समझ जाइए कि भारतेंदु कितने बड़े आदमी हैं।
देखिए, अगर आप किसी भी काल का नामकरण करते हैं तो नामकरण आपने कैसे किया था? अगर आपने भक्ति काल नामकरण किया तो उस समय भक्ति की बहुत सारी रचनाएं देखी तब तो किया। आपने आदि काल का नामकरण किया तो ये देखा कि बहुत सारे जो कवि हैं जो आरंभिक समय में लिख रहे थे उसमें अलग अलग प्रवृत्तियां थी, जो भक्ति की भी थी, वीरता की भी थी, रीति की भी थी। तो आपने आदि काल नामकरण किया। उसके लिए वीरगाथा काल कहा गया, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वीरगाथा काल ठीक नहीं होगा क्योंकि उससे केवल एक ही प्रवृत्ति दिखती है। इसलिए आपने आदि काल, क्योंकि उस समय की विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर आपने नामकरण किया। एक आधार तो यह है कि उस समय की प्रवृत्ति देख लें तो हम नामकरण कर लेते हैं। फिर रीति काल में आपने देखा कि ऐसे लोग आए कि जो एक रीति से जो बंधे हुए थे, कुछ लोग ऐसे आए जो रीतियों से मुक्त थे। इस आधार पर रीति काल हुआ। अब यहां क्या आधार है? यहां अगर आप देखें तो जो दूसरा आधार हो सकता है वो किसी व्यक्ति के नाम पर भी रखा जा सकता है। जैसे अगर आप देखें उपन्यास की परंपरा में, जैसे आप देखें कहानियों की परंपरा में, जैसे आप देखें नाटकों की परंपरा में। उपन्यास की परंपरा में मुंशी प्रेमचंद से ही होता है मामला शुरू, कहानियों की परंपरा में भी मुंशी प्रेमचंद से शुरू होता है, नाटकों की परंपरा में जयशंकर प्रसाद से होता है। जो अगुआ होगा, मतलब जो सबसे आगे आगे झंडा लेकर चलेगा, नाम उसी का होगा, क्योंकि सबसे पहला कदम उठाने वाला व्यक्ति महान माना जाता है। बाद में तो दुनिया उठा लेती है उस पे कदम। हाँ हाँ, हमेशा उसी का नाम होता है। बाद में पता नहीं कितने लोग हुए। एक बार जंगल में आप जा रहे हैं तो जो व्यक्ति सबसे पहली बार जंगल में घुसेगा वो ज्यादा हिम्मती है। बाद में तो उसने रास्ता बना दिया तो आप ऐसे चले जाएंगे। तो यहां ये बात समझनी पड़ेगी। तो दूसरा आधार हो सकता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाए जिसका उस काल विशेष में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो, उस युग में उसका सिक्का चले, उसकी बातें चलें, उसकी रचनाएं जो बोलने लगे लोगों के सामने। एक आधार ये हो सकता है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन आप देखेंगे तो बड़ा संकटों से भरा हुआ है। जब बचपन में थे तो मां चली गई भगवान के पास, तो दूसरी मां आई, उस मां ने बड़ा खराब व्यवहार किया। अक्सर उनकी रचनाओं में पीड़ा दिखती है। होता क्या है कि जब बच्चा अपने परिवार से, सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार है, उसकी मां है, और सीखना शुरू करता है। इसीलिए आप कुछ भी करिए, अपने बच्चों को, कोई भी आपसे छोटा है तो उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि अच्छाई और बुराई, उसको अच्छाई भी पता चलनी चाहिए, उसको बुराई भी पता चलनी चाहिए। जब दोनों बातें पता चलेंगी तो फिर वो समझ पाएगा वास्तव में कि क्या मैं करूं, क्योंकि निर्णय हमेशा व्यक्ति अपने अंतःकरण से ही लेता है। इस बात को समझना पड़ेगा, यहां ये हमें बात माननी पड़ेगी। तो यहां आप देखते हैं कि भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उस समय की प्रवृत्तियां, उस समय का जो असर था, सबसे ज्यादा भारतेंदु का असर था। और खुद वो अनेक अलग अलग विधाओं में रचनाएं लिख रहे थे, चाहे वो गद्य की विधा हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे वो आपके नाटक हो, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो पत्र पत्रिकारिताएं हो, कुछ भी देख लो वहां पर भारतेंदु ही दिखेंगे। मतलब एक व्यक्ति का बड़ा असर हो अपने समय के ऊपर तो हम उस पर भी जा सकते हैं और उसके आधार पर हम उसका नामकरण उसके आधार पर रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों को भी प्रेरित किया जो रचना करें, और ऐसे व्यक्तियों को भारतेंदु मंडल कहा गया। क्या कहा गया? मतलब ऐसे लोग जो लिखें। हाँ, मतलब यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार बनाकर जो लोग लिखेंगे वो भारतेंदु मंडल, आप उनको कह रहे हो कि ऐसे लोग भारतेंदु मंडल।
के रूप में जाने गए। तो दो आधार मैंने बताए जो नामकरण के, नामकरण के दो आधार। पहला कि प्रवृत्तियों के आधार पर, किसके आधार पर भाई, कि वहां पर क्या भक्ति मिल रही है, कि वीरता मिल रही है, कि श्रृंगार मिल रहा है, और दूसरा है व्यक्ति के आधार पर। अब यहां हम देखते हैं तो नामकरण हुआ व्यक्ति के आधार पर, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। तो इसमें दो लाइन लिख लेंगे ना, हो जाएगा कि इसमें लिखवाऊं, इसको लिखवाऊं, चलो लिखो, लिख लो एक दो लाइन। किसी काल का नामकरण, अगला पॉइंट बना के, किसी काल का नामकरण प्रमुख रूप से दो आधारों पर किया जा सकता है। किसी काल का नामकरण प्रमुख रूप से दो आधारों पर किया जा सकता है। दो आधारों पर किया जा सकता है। पहला, उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण हो, उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण हो, उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के नामकरण के आधार पर, उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण हो, ठीक। जैसे भक्ति काल, रीति काल आदि। जैसे भक्ति काल, रीति काल, है ना। वहीं दूसरा आधार यह भी बनाया जा सकता है। देखो लिखने का तरीका यही है जैसे मैं लिखवा रहा हूं, आंसर ऐसे ही लिखना फ्लो में। वहीं दूसरा आधार ऐसे भी बनाया जा सकता है कि उस काल का नाम, उस काल का नाम ऐसे व्यक्तित्व के आधार पर रखा जाए, उस काल का नाम ऐसे व्यक्तित्व के आधार पर रखा जाए जिसने उस युग को निर्मित करने में, जिसने उस युग को निर्मित करने में बड़ी भूमिका निभाई हो, जिसने उस युग को निर्मित करने में बड़ी भूमिका निभाई हो। उस युग को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई हो। अगला पॉइंट, भारतेंदु युग के नामकरण का, भारतेंदु युग के नामकरण का यही दूसरा आधार है, यही दूसरा आधार है। क्योंकि भारतेंदु स्वयं अलग अलग विधाओं में रचनाएं कर रहे थे, क्योंकि भारतेंदु स्वयं अलग अलग विधाओं में रचनाएं कर रहे थे। इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ अपने समूह के लोगों को,
अपने समूह के लोगों को, वहीं ब्रैकेट में लिख दो भारतेंदु मंडल, अपने समूह के लोगों को प्रेरित करके तत्कालीन हिंदी साहित्य को अच्छी दिशा और गति प्रदान करने का प्रयास किया। तत्कालीन हिंदी साहित्य को अच्छी दिशा और गति प्रदान करने का प्रयास किया। हो गया क्लियर? अभी आपने दो बातें समझी। क्या क्या समझा भैया? ये सब जितना खींचोगे उतना ही बढ़िया है। क्यों जो सालू ऐसे ही बनाती हो ना तुम? ठीक है। भारतेंदु काल में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने एक भूमिका समझा, है ना? लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, तो ये छोटी सी भूमिका यहीं से उठाते हैं। फिर आपने इसके बाद देखा कि इस काल का नामकरण कैसे हुआ। अब हम देखेंगे इस समय की तत्कालीन परिस्थितियां। क्या देखेंगे साहब? हाँ, तत्कालीन परिस्थितियां जब भारतेंदु लिख रहे हैं। 1857 हो चुका है, महारानी विक्टोरिया का शासन आ गया है। क्या क्या हुआ इस समय? 1857 की क्रांति, महारानी विक्टोरिया, बड़ा विक्टोरिया रानी का नाम है, बैठी इंग्लैंड में है, लेकिन भारत की जनता को कहती है ये हमारे बच्चे हैं सब, चिंता मत करो। जैसे इंग्लैंड की जनता वैसे भारत की जनता। और इन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। मतलब अगर आप देखें अंग्रेजों के समय में भारत की जनता इन्हीं की जनता थी। 1857 के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, और भारत शासन अधिनियम में महारानी ने भारत की जनता को यह कहा कि धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन लगभग आप देखें कि इससे ये दूर कभी नहीं रहे, हमेशा भेदभाव होता रहा। तो यहां समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि ये सारी चीजें हुई, महारानी का शासन आ गया, महारानी ने बहुत सारा वचन दिया कि भारत की जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। धीरे धीरे वो जो झूठ की कलई थी वो खुलती गई, सब समझ में आने लगा। 1900 तक आते आते अंग्रेजों ने भारत में कहने के लिए बहुत सारे सुधार किए, और वो सुधार आप अलग अलग एंगल्स में देखेंगे। चाहे वो समाज में सुधार हो या धर्म में सुधार करने का प्रयास किया हो, चाहे सती प्रथा को देखो, चाहे जो दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास हो, है ना, चाहे नरबली को समाप्त करने का प्रयास हो, चाहे विधवाओं के विवाह की बात हो। ये सारे प्रयास जो भी हुए, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं थे। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि महारानी विक्टोरिया आ गई हैं, विक्टोरिया बहुत परोपकारी महिला हैं, दया करेंगी, न्याय करेंगी, और हमको उनके न्याय पे भरोसा है। हाँ, इनको उम्मीद बहुत होती है, जिससे एक बार समझ जाते हैं यही ये काम करे, उसी उम्मीद करते हैं। हाँ, अब उम्मीद हो गई विक्टोरिया से। उम्मीद भी था कि विक्टोरिया कल्याणकारी काम करेंगे, जैसे इंग्लैंड में करती थी वैसे भारत में भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक, अब जब नहीं हुआ
तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई। लोग कहते हैं इतिहास, इतिहास सब जगह पढ़ना है, बिना इतिहास जाने कुछ नहीं पता चलेगा। और अगर आप इतिहास जानते हैं तो हिंदी को वैसे ही कनेक्ट कर देंगे। हर विषय की अपनी भूमिका है महत्वपूर्ण। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और उसके बाद आप देखते हैं कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो अंग्रेजों के द्वारा जो भारत का औपनिवेशिक शोषण होता था उसके बारे में मूल्यांकन शुरू हुआ। भारत में जो उदारवादी लोग थे उन्होंने अंग्रेजों के शोषण के स्वरूप को समझा, धन निष्कासन को समझा, और ये समझा कि भारत में कितना शोषण हो रहा है और भारत को कुछ भी मिल नहीं रहा अंग्रेजों के आने के बाद। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 1857 से 1885 के बीच, अगर ये समय आप देखें 57 से 85 के बीच, ये समय भारत में एक अंदरूनी द्वंद्व का समय था, जिस समय लोग बड़ा ही द्वंद्व में थे। हो क्या रहा है? महारानी कह तो रही थी बहुत कुछ, हो नहीं रहा कुछ, और उसी द्वंद्व ने ही हमारे भीतर कुछ ऐसे भाव पैदा किए, कुछ ऐसी सोच पैदा किया जिससे हम कुछ लिखें, कुछ समझें, कुछ जानें। ठीक है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो भारतेंदु काल की जो कविताएं हैं उसमें राष्ट्रभक्ति के स्वर मिलते हैं, उसमें राजभक्ति की भी भावनाएं मिलती हैं। मतलब दो चीजें मिलेंगी, एक तो राजभक्ति, और ये राजभक्ति है महारानी के प्रति, और दूसरी है राष्ट्रभक्ति। भारतेंदु ने खूब चढ़ाया विक्टोरिया को, कहा विक्टोरिया रानी आई हैं, इनसे बड़ा कोई न्याय की देवी नहीं है। अब विक्टोरिया ने भी पढ़ा होगा इंग्लैंड में, कहे कि यार देखो कितना अच्छा तो कवि समझा रहे हैं। लोग कहते हैं भारतेंदु जी भी पहले विक्टोरिया से बड़ा उम्मीद करते थे, लेकिन उम्मीद अगर पूरी ना हो तो क्या होगा? तो फिर आप राष्ट्रभक्ति करने लगेंगे। पहले राजभक्ति, राजभक्ति किसकी? उस समय राज किसका है? ब्रिटिश राज। जो ब्रिटिश राज की भक्ति करेंगे, क्योंकि हमारे जो पत्र पत्रिका पर अंग्रेजों की निगाह न पड़े। हम तो सम्मान करते हैं आपका। भारतेंदु जी कभी सीधे नहीं लिखते थे, फिर समझाते थे कि हम तो आपके राज को न्यायप्रिय बताते हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आप देखेंगे तो इसी समय 1800 से 1900 के बीच भारत में पाश्चात्य शिक्षा बहुत तेजी से आई, है ना। 1800 से 1900 में भारत में आप देखेंगे पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से आने लगी। कुछ लोग ऐसे रहे जो इनके पास ये शिक्षा थी, और जब लोगों के पास पाश्चात्य शिक्षा आएगी, वेस्टर्न एजुकेशन आएगा, तो उनके भीतर तर्क, विवेक, है ना, वैज्ञानिक सोच जब आएगा तो इससे एक बात आएगी, नव जागरण। जागो हे भारत भाई जागो। जैसे यूरोप में पुनर्जागरण आया था कि फिर से तुम सोए उठ जाओ, वैसे ही भारत में भारतेंदु के आने के बाद नव जागरण आया कि अब तो जागो, कब तक सोओगे। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न। मोह निशा में हर व्यक्ति सोया हुआ है, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। सोया हुआ व्यक्ति खूब सपना देखता है, मुंगेरी लाल के सपने। जागता हुआ व्यक्ति सपना नहीं देखता है, वह हकीकत पूरा करेगा।
तो यहां समझने की जरूरत है कि सोते हुए लोग बड़े सपने देखते हैं। कलाम साहब कहते हैं जागती आंखों के सपने पूरे होते हैं, सोते हुई आंखों के नहीं। अगर सपना देखना है तो जागती आंखों से देखो, खुली आंखों से। कहें हम सबका मन एक ही जैसा है। जिसके मन में, आप अब सोचिए, कलाम साहब आत्महत्या करने जा रहे थे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे आपको पता नहीं, कई परीक्षाएं दिए, नहीं पास कर पा रहे थे, लगातार असफलता, गए उत्तराखंड, कहे कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जो पिताजी मछुआरे थे, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी परिवार में। जो सिक्का जो निकालने का काम था कि लोग सिक्का चढ़ाते हुए सिक्का निकालते थे, एयरफोर्स में उनको जाना था, नहीं हो पाए, फिर चले गए, फिर वहीं सोच रहे थे फिर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक वहां उनको साधु मिले, उन्होंने कहा अरे तुमसे बहुत बड़ा काम होना है, तुम क्यों सोचते हो इस तरह का। फिर आप जानते हैं कि भारत में जो मिसाइल टेक्निक है, भारत में जो युद्धक रूप से आप इतने जो सक्षम हुए हैं अपनी अच्छी तकनीकों के कारण, उसमें कलाम साहब का बहुत बड़ा नाम है। ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम हैं लेकिन सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वो भगवत गीता भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, और जब रिटायर हुए जो राष्ट्रपति के पद से, तो अपनी पुस्तकें लेकर ही निकले और कुछ नहीं साथ था। गलत को गलत और सही को सही कहने वाले व्यक्ति थे। अपने आखिरी समय तक भी शिक्षा देते हुए ही गए। बच्चों के बीच में स्पीच कर रहे थे, वहीं पे काम चले गए। तो आप ये मान के चलिए कि दुनिया में क्या लिखा है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल ऑल डिजीजेस। जो भी बीमारियां हैं उसका इलाज कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क है। सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। इट विल मेक यू सक्सेसफुल पर्सन। अगर तुम्हें एक वास्तव में सफलता प्राप्त करनी है, वास्तविक सफलता, तो दो चीजें होनी चाहिए, एक विश्वास और दूसरा हार्ड वर्क। तो यहां पर यह बात समझना है, ठीक है। तो नवजागरण की प्रेरणा आई। कैसे आई नवजागरण की प्रेरणा? क्योंकि वैज्ञानिक शिक्षा है, जो पश्चिमी शिक्षा है, उससे नए मूल्य निकलते हैं, तर्क के, जो विवेक के, मानवता के, स्वतंत्रता के, समानता के, बंधुत्व के, सब। और ऐसा व्यक्ति फिर ये नहीं कहेगा कि हमें अधिकार दो, कहेगा। तो भारत के लोगों ने भी यही कहना शुरू किया कि भाई हमें आप मूर्ख मत समझो, हम मूर्ख नहीं हैं। आप कहो कि अरे भारत वाले बड़े मूर्ख हैं, जंगली हैं, सपेरा हैं, इनको कुछ पता नहीं। हमने अपना इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि दुनिया का सबसे पहला गणराज्य हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं बनी, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी। आज तक ऐसा कोई नगर नहीं पता चला कहीं। आप हमें कहते हैं कि हम तो मूर्ख हैं। आप जब अपना शोध करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कौन है। जो आपके ऊपर शासन कर रहा है उसके भीतर भी जो बैठा है वो भी आप ही है। आपके ऊपर इसीलिए वो शासन कर रहा है कि आप अंदर से निर्बल हैं, आप कमजोर हैं। सबसे बड़ा अपराध है कमजोर होना। तो मजबूती कैसे आएगी? मजबूती आएगी सही ज्ञान से, सही जानकारी से। तो यहां आप देखते हैं कि बुद्धिवाद, मानवतावाद, विवेक, न्यायप्रियता, व्यक्तिवाद, सबका महत्व हुआ। जब पश्चिमी शिक्षा आई, सब पे बात होने लगे। अब इस समय ना तो राजाओं का आश्रय था कि रीतिकालीन कविताएं लिखी जाती,
भाई रीतिकालीन कविता इसलिए लिखी गई क्योंकि मुगल मजबूत थे, राजा मस्त थे, राजाओं को कोई फर्क नहीं था क्योंकि मुगलों ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली थी। तुम चिंता न करना, हम बने हुए हैं, हम रहेंगे तो तुम रहोगे, बस आपस में लड़ाई मत करना। तो उन्होंने कहा खाली बैठ के मन तो लगता नहीं, तो कविता सुनो। अब ऐसी मानसिकता भी नहीं क्योंकि राजा नहीं बच रहे, अंग्रेज आ गए। और अगर आप देखते हैं इस काल में, इसीलिए जो कविताएं लिखी गई वो देश समाज की चिंताओं से भरी हुई हैं कि देश की समस्या क्या है, समाज की समस्या क्या है। अब किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठ के नृत्य देखे, वो गीत सुने। यहां अंग्रेज जो हैं कोड़ा मार रहे हैं, खाल उधेड़ ले रहे हैं, और तुम गीत सुनोगे? कहां सुन पाओगे गीत? उस समय के राजा भी नहीं, उनकी स्थिति अच्छी है कि वो गीत सुन पाए। अरे गीत सुनने के लिए मन शांत रहना चाहिए, तब गीत सुनेंगे आप। यहां परिस्थितियां बदल गई, और जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसा वैसा ही देश बनता है, वैसा ही काव्य बनता है, वैसा ही समाज बनता है। इसीलिए मार्क्स बड़ी अच्छी बात कहता है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों की देन है, जैसी परिस्थितियां हैं वैसे ही आप हैं। आपकी परिस्थितियां अलग हैं, आप भी वैसे हो जाएंगे। अभी आपको बहुत खराब स्थिति में रख दें, आप न चाहते हुए भी खराब हो जाएंगे। स्थितियां ही आपके ऊपर अपना गुणधर्म छोड़ देती हैं, असर छोड़ती हैं। खराब व्यक्ति के साथ आप रहिए, देखिए अभी आनंद आपको समझ में आएगा। थोड़े समय में आप कहेंगे लाओ इसमें क्या जाता है, ये तो धुआं ही तो निकलता है, थोड़ा हम भी देखें। संगति बड़ी खतरनाक चीज है। अब यहां वैसी संगति नहीं है, यहां देश दिख रहा है, वादा दिख रहा है, और वादा अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर देश की पीड़ाओं के ऊपर बात होगी। तो यहां यह भी चीज दिखेगी। और अगर आप देखें इस समय एक बात कही गई, भारत में अक्सर हम ईश्वर के ऊपर ही केंद्रित हो जाते हैं। ऐसा यूरोप में भी था, हर चीज ईश्वर का है, हर चीज ईश्वर का है। कोई भी रचना कोई करता था, अपना नाम मत लिखना, ईश्वर का है। अरे ईश्वर का है, लेकिन ईश्वर ने तुमको भी तो भेजा है, और ईश्वर के नाम पर ही सारा शोषण हुआ। तुम पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देखो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण किस पे हुआ, तो ईश्वर के नाम पर हुआ। इसीलिए नुसरत फतेह अली खान की बड़ी अच्छी गजल है, तुम एक गोरख धंधा हो। तुमने किसको कहां कहां न उलझा दिया, उलझने वाले तुम्हारे नाम पर उलझ गए, मर कट गए, मरते जा रहे हैं, अभी भी मरेंगे। लेकिन वास्तव में पूछो तो ईश्वर बड़ा सहज है, सरल है। उसके लिए सब दाव पेच मक्कारी ये सब नहीं चलती। लेकिन इसी के नाम पर बातें हुई कि तुमने ईश्वर के लिए शब्द बोल दिया, तुम्हें फांसी चढ़ जाएगी। बाइबल में जो लिखा है उसके खिलाफ अगर बोलोगे तो जिंदा आग लगा दी जाएगी। यूरोप में बहुत सारे बुद्धिजीवियों को आग में डाल दिया गया। ईसा मसीह ने सही बोला और रविवार के दिन काम कर दिया, फांसी चढ़ा दिए गए, जो सूली चढ़ा दिए गए। इसका मतलब पुस्तक महान है तुम्हारे नजर में, इंसान बोल रहा उसकी कोई कीमत नहीं, इंसान के अंदर भगवान बैठा उसकी कोई कीमत नहीं, पुस्तक की कीमत है। यह समझना पड़ेगा। यहां पर अब मानव केंद्र में आया, ईश्वर के स्थान पर मानव को केंद्र में रखा गया। नवजागरण में कौन आए केंद्र में? अगर मानव केंद्र में रखा जाएगा तो मतलब क्या है, इस संसार की बात होगी, यह लोक नहीं। तो पहले लोग कहते थे अच्छा काम करो भैया परलोक जाना है, अच्छा काम करो, देखो गलत मत करना। अरे इस दुनिया में तुमने सबको केवल दुख दिया और तुम बात परलोक की करते हो। न किसी के पास अधिकार है, न किसी को आप आराम से रहने दे रहे हो, और आप बात करते हो परलोक की।
कि परलोक चाहिए। और यहां पर यह कहा जा रहा है नहीं, परलोक नहीं, इसी लोक की बात करो। आस्था के नाम पर ठगो मत, तर्क तर्क करो, तर्क करो, तर्क, लॉजिक। कोई अगर बात आप कहोगे हम तब मानेंगे, आप कहोगे कि उस मंदिर में जाकर काला कपड़ा बांधकर पीछे मुड़ के मत देखना और एक सिक्का वहीं से जो पीछे से ही फेंक देना। क्यों करेंगे भाई हम ये? पूजा में भी अगर आपकी ऐसी पूजा हो जिसका कोई मतलब समझ में ना आता हो आपको, तो उस पर तर्क होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसी पूजा के नाम पर कभी कभी बहुत खतरनाक कृत्य भी कर देंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जिनकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, ऐसे लोग ही अलग अलग स्थानों पर जाकर पूजा करते हैं, मांगते हैं। मांगना भी गलत नहीं, पूजा करना भी गलत नहीं, लेकिन एक शब्द कहते कामनाओं से आक्रांत है, मतलब एक कामना पूरी होगी अगली कामना को तुरंत लगा देंगे। भगवान भी एकदम जो है घबरा जाता है, यार अभी तो आया पिछले महीने में, एक चीज पूरा कर दिया हूं, फिर लड्डू लेकर आ गया, देखा झूमते हुए, 101 रुपया रखा, उस पर इतना दबाव बनाएगा कि भगवान पिछले बार 51 दिया, इस बार 101 और लड्डू भी साथ है। भगवान ने कहा यार क्या मजाक चल रहा है। तो कामनाओं से आक्रांत है जिसकी बुद्धि, ऐसे लोग ईश्वर से कुछ मत मांगिए, ईश्वर आपको सहज ही सब कुछ देता है। आपको जो कुछ मिलेगा आपके अपने कर्मों से मिलेगा। ईश्वर से आपको हमेशा सद्बुद्धि मांगिए, अपने आप व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अगर सद्बुद्धि रहेगी, विवेक रहेगा, तो अपने आप पैसा भी मिलेगा। और अगर आपके पास केवल पैसा आया तो विवेक नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा का इस्तेमाल करने के लिए भी विवेक चाहिए। नहीं तो एक दिन आपके पास आ गया पैसा, अगले दिन जेल हो जाएगी, आप लेके चले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले छापा मार देंगे आप पे, ईडी पीछे पड़ जाएगी। बड़े खतरनाक स्थिति है पैसे के साथ। पैसा ये सब भी चीज है, ठीक है। तर्क, अब जो आस्था के स्थान पर तर्क पर बल दिया जाएगा, और किस पे बल होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या होगा? वैज्ञानिक सोच। इसका मतलब भावना पर हम कम बात करेंगे। अगर हम भावना की बात करें तो भावना पर, भारत का आदमी भावुक बहुत है, हर आदमी रोना गाना शुरू कर देता है, तो भावुकता से निर्णय नहीं होगा, जो निर्णय होगा वैज्ञानिक सोच पर होगा। तो यहां आप देखते हैं कि लौकिक जीवन की चिंता की गई है, इस संसार की चिंता की गई है। इस समय ईश्वर को अगर आप देखें तो भारत हिंदू काल में ईश्वर व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अगर तुम्हें ईश्वर चाहिए तो ईश्वर व्यक्तिगत हमारा मामला है। हमें ईश्वर के नाम पर कोई ठग नहीं सकता। कहते हैं कबीरदास कि जो ये कहे जिसका गुरु अंधा हो, उसका जो चेला होगा वो भी अंधा ही होगा। एक बड़ा अच्छा पद है कि जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट अंधान। जिसका जो गुरु अंधा होगा तो जो उसका शिष्य होगा वो और बड़ा अंधा होगा। दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और कुएं में गिर जाएंगे। इसके अलावा और भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा गुरु है जो कहे कि भैया बेटा तुमको मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, और गुरु बड़ा स्वार्थी है, मतलबी है, फिर उसको आपसे कोई काम लेना है। मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। मरने के बाद मुक्ति देगी, जो मुक्ति होगी
अगर कोई ऐसा कहता है गुरु, तो तुम्हें झूठ बोल रहा है, हो सकता है कि उससे तुम्हें कुछ काम करवाना हो तुमसे कुछ, ये बेटा सेवा करते रहो यहां। ऐसे लोग जिंदगी भर आश्रमों की सेवा करते रहते हैं। सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन स्थान सही होना चाहिए जहां आपकी उन्नति हो। अगर उन्नति नहीं हो रही है, आपकी अवनति हो रही है, तो फिर वो स्थान सही नहीं है। तो अगर गुरु ये कहे, कोई गुरु हो और ये कहे कि मरने के बाद मुक्ति होगी, तो फिर ठीक नहीं है। मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधू जीवत में कर आशा। जहां आशा वहां वासा, मन का यही तमाशा। जहां आशा वहां वासा। आस के वजह से तुम आते हैं बार बार। लोग कहते हैं मुझे फिर आना पड़ेगा, बहुत सारे गीत बने कि मुझे आना पड़ेगा। आने का मतलब क्या है? आप इच्छा करके मरते हैं, इसलिए वापस आते हैं। तो बुद्ध का बड़ा अच्छा दर्शन है। बुद्ध ने कहा कि लोग इसलिए बार बार आते हैं कि इच्छा मरी न मर मरा, मर मर गया शरीर। इच्छा नहीं मरी, मरते हम जा रहे। इच्छा मरी न मन मरा, मर गया शरीर। आशा तृष्णा बस करी, सोई दास कबीर। आशा और तृष्णा, इच्छा और आशा, जिसने बस कर लिया वही कबीर है। अब आप ये देखिए, इच्छाओं का सारा खेल है। यहां पर धर्म व्यक्तिगत हो गया है। धर्म के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की जानकारी नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो ये कहे कि हम आपको ले जाएंगे। जो गुरु का महत्व है, लेकिन ऐसे गुरु का जो सदगुरु है, जो वास्तव में सत्य के रास्ते पर आपको ले जाए। ऐसा गुरु नहीं जो कर्मकांड में उलझा दे कि बिटिया आज जो शनिवार है, काला कपड़ा ही पहन के काली गाय ढूंढो, हरा चारा खिलाओ, काम खत्म हो गया। फिर उसका वो धीरे धीरे और आडंबर फंसते जाएंगे लोग। ऐसे ही तो फंस रहे हैं, आप देखो ना। समस्या ये है, इससे बाहर निकालने मतलब वैज्ञानिक सोच, भावना से खेलते हैं लोग। लगेंगे रोने, अब भक्त और इनसे भी एक हाथ आगे है, वो और रोएगा, खड़ा होकर नाचना शुरू कर देगा। वाह बाबा जी क्या मजा आ गया। कोई समस्या नहीं, भगवान की भक्ति में कोई समस्या नहीं, लेकिन कर्मकांड में समस्या है। कर्मकांड से बचना है, क्योंकि वेदों को देखें तो वेद में भी यही है कि कर्मकांड जब बढ़े तो उपनिषद आ गया। उपनिषदों ने कर्मकांडों की निंदा किया कि कर्मकांड की जरूरत नहीं है, यज्ञ टूटी फूटी नौका है, यज्ञ से कोई पार नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जो हमारे भीतर चल रहा है, श्वास, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। यह भी एक यज्ञ ही है, भीतर चलता रहता है। इसको जो कबीर ने कहा है कि निरंजन माला है, जो हमारे घट के भीतर चलती रहती है अनवरत। और जिस दिन ये बंद होती है, उस दिन हम भी बंद हो जाते हैं। कीमत किसकी है? श्वास की कीमत है, जो आपके भीतर चल रही है। कबीर वैज्ञानिक है, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक है। विज्ञान उनको पता है, और जो विज्ञान जानता है वो तर्क की बात करेगा। इसीलिए कबीर भी तर्क की बात ही करते हैं। तर्क की बात करते हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। तर्क चाहिए। और अगर आप देखें तो यहां पर नव जागरण एक ऐसा समय है जहां दो संस्कृतियां टकरा रही हैं। एक तो अंग्रेजों की संस्कृति और एक भारतीय संस्कृति। पहले तो भारतीय संस्कृति को लॉर्ड मैकाले ने एकदम खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन जब भारतीय शिक्षित वर्ग सामने आया तो उसने
अपनी संस्कृति के मूल तत्वों को ढूंढने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। और जब आप अपने मूल तत्वों को ढूंढेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो जो लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं उनके शासन का आप जो वैधानिकता उनकी है उसका विरोध करेंगे, उस पर समस्या बनेगी। तो आप यहां देखते हैं कि आप लगातार अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपनी संस्कृति का विश्लेषण कर रहे हैं और उसमें जो कमियां हैं उसका सुधार कर रहे हैं और संपूर्ण मानव के कल्याण की संकल्पना नवजागरण में है कि भारत के जितने भी मानव हैं उनमें हम कल्याण कैसे ला सकते हैं, उनके जीवन को अच्छा कैसे बना सकते हैं, ये हमें देखना होगा। ठीक है। बड़ा अच्छा एक जगह लिखते हैं जो प्रताप नारायण मिश्र, इन्हीं के जो भारतेंदु मंडल के ही हैं, हम आरत भारत वासिन पे, हम जो भारत के लोग हैं, प्रभु आपसे बड़ी विनती करते हैं, अब दीन दयाल दया करिए, अब तो दया कर दीजिए, बड़ी स्थिति दयनीय हो गई है। अंग्रेज एक तरफ मार रहे हैं, उधर जो मुगल मार रहे थे, मार पिटाई हो रही थी, कब तक ऐसा दुर्दशा चलेगी? अब दीन दयाल दया करिए। उधर भारतेंदु जी कह रहे हैं, पहले तो लिखना शुरू करते हैं तो लिखते हैं कि पूरी अमी कटोरिया सी, पूरी अमी कटोरिया सी, चिर जियो सदा विक्टोरिया रानी। जो आप इतनी अच्छी हैं, आपका मुख चंद्रमा के समान है, आप कितनी अच्छी हैं, आप हमेशा जिए, बहुत लंबी आयु हो आपकी, चिरजीवी सदा विक्टोरिया रानी है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पर भारी, पय धन विदेश चली जात है, यह अति है ख्वारी। एक जगह तो उनकी प्रशंसा करते हैं, फिर कहते हैं कि ऐसा है, अंग्रेजों के शासन में देखिए कितना ज्यादा सुख है, भारत का पूरा धन चला जा रहा है, यही सुख है। अब चूंकि एक लाइन में पहले ऊपर खूब उनको उत्साहित करते हैं कि महारानी विक्टोरिया, आप पूरी जो दूध की भरी कटोरियां हैं, पूरी अमी कटोरिया सी। लोग कहते हैं कि मुंह हमेशा जो लोगों का अच्छा माना गया है गोल, उसी तरह से विक्टोरिया रानी है। और फिर कहते हैं कि खूब जिए विक्टोरिया रानी, इतना जिए कि हम लोग का भी कल्याण हो जाए। लेकिन विक्टोरिया रानी के मन में यही था कि भारत से कितना पैसा है, कोहिनूर हीरा अपने जो राजमुकुट में लगा के चलती थी, लालच से कोई बचा नहीं, लालच हमेशा साथ रहती है। तो यहां इनके साथ भी लालच थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि आओ हम सब मिलके रोएं बैठ के, रोवो सब मिलकर भारत भाई, हाँ हाँ भारत की दुर्दशा अब न देखी जाए। जब कोई मर जी जाता है तो औरतें देखिए कैसे रोती हैं बैठ के, ए बहनी तू आओ। उधर से आई, मान लो कि कोई एक आध घंटा लेट आए तो लोग चुप हैं, जैसे ही 1 घंटा बाद आता है कोई तो फिर तुरंत रोना, फिर आधे घंटे रेस्ट, संघर्ष विराम संघर्ष, गांधी जी की रणनीति। तो यही तो होता है। ये रोना इसलिए है कि ये तो चले गए, अपने लिए भी रोने की जरूरत है। जब कोई मरता है तो बड़ा तेज वैराग्य होता है, ये तो हम भी चले जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। जब बाली मरा था तो सुग्रीव को यही वैराग्य हुआ था। सुग्रीव ने राम से कहा कि मुझे नहीं पता तो मेरा भाई मर जाएगा। राम ने कहा मरने जीने पे इतना तुमको क्यों होता है, मरना ही था उसको, गलत किया। अपने भाई की पत्नी को जो न उसके पास आने दे, जो कुदृष्टि डाले,
तो उसके साथ हम यही व्यवहार करते हैं। राम के सामने बाली ने बड़े प्रश्न रखे। मैं आपका भक्त था, क्या सुग्रीव ही आपको प्यारा था? मैं आपका इतना बड़ा विरोधी था? आप मुझसे बोल देते मैं सीता की खोज कर रहा था, रावण को 6 महीना बांध कर रखा था, मैं हल्का आदमी था मैं। राम ने कहा देखो यार, तुम्हारा मामला गलत है और हम जो गलत लोगों की संगति करते नहीं। ये तुम्हारा जो भाई है सुग्रीव, क्यों मार के भगाया इसको? फिर उसको बाद में समझ में आया, उसने पैर पकड़ लिया, कहा मेरा पुत्र है, उसको अपनी शरण में ले लीजिए। मरता हुआ व्यक्ति जिसने मारा अपने शत्रु, जिसको शत्रु का भाव रखता, शरण में ले लिया, अपने पुत्र को शरण में दे दिया। राम वो है। अब यहां समझना पड़ेगा कि कैसे जो जीवन में हमारे जो बदलाव आता है, जो रीतिकालीन मानसिकता थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगी, श्रृंगार की चेतना, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना। अब मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, कोई भी नई प्रवृत्ति शुरू होती है तो जो इसके पीछे की प्रवृत्ति होती है वो एकदम समाप्त नहीं होती। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको वो भावना बड़ी प्रेरित करेगी, वो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो कुछ इस समय आपको श्रृंगार की मानसिकता भी दिखेगी, जो भक्ति की मानसिकता भी दिखेगी कि हे प्यारे प्रभु, अब अपने प्यारे भारत के दुख और दरिद्र को आप छीन लीजिए। जो भारत के सामने इतना बड़ा दुख है, जो यहां पे दरिद्रता है, उसको छोड़ दीजिए। एक जगह आता है कि हर चीज अंग्रेज लेके जाते हैं और लेक्चर देने में तेज है। सर्वसु लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। मतलब अंग्रेज हर चीज लेके जाते हैं, जो भारतीय बुद्धिजीवी है वो लेक्चर देने में पीछे नहीं रह रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं पैसा अपना, सर्वस्व लेकर जा रहे हैं, हम केवल लेक्चर के तेज। कितनी अच्छी बात है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारतेंदु काल का जो पूरा माहौल है, यहां पर हर चीज आपको दिखाई देगी। अंतर विरोध है, एक तरफ तो आप जो ब्रिटिश राज की भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ आप अपने राष्ट्र की भक्ति करते हैं। एक तरफ आपके अंदर श्रृंगार की चेतना है तो एक तरफ आपके अंदर जो भक्ति की चेतना है। एक तरफ आपके अंदर जो समस्याएं हैं उस समय की, उसकी बात है, एक तरफ आपके यहां जो समाज में घटित हो रहा है उसकी भी बात है। मतलब भारतेंदु काल की कविताएं अलग अलग समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, इसमें अलग अलग हिस्से हमें दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही। ये हो गया आपका भारतेंदु काल, ठीक है। और यहीं पे आपको आगे आएगा कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। कहते हैं कि जो पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, सुनो ध्यान से, जो पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम तो भी मर्तव्यम। तो फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम, दंत कटाकट किम कर्तव्यम। कह रहे हैं कि जो पढ़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा। तो फिर हम क्यों अपना दांत कटकटाएं इतना बोल रहे हैं, क्या जरूरत है? इसका मतलब कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाथ पे हाथ रख के बैठिए, जीवन स्वतः ही चलता चला जाएगा। आपको जहां लेकर जाता है वहां आप चले जाइए, ठीक है।